ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव मेथड फोकस ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल बिहेवियर। ठीक है, तो ये यूनिट 1 to 6 का जो हमारा सबसे पहले वाला क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा क्वालिटेटिव मेथड जो कि फोकस करता है कल्चर के ऊपर मेनली। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर जो था वो क्या था, एथनोग्राफी जो था हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्योंकि ग्रिड थ्योरी जो है वो हमने पढ़ा था कि रिफाइन करती है और डिफाइन करती है दूसरी थ्योरीज को। फिनोमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं कि फिनोमिना को ही डिस्क्राइब करते हैं, फिनोमिना को ही एक्सप्लेन करते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में हम जो कल्चर के दरमियान जो इंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, लोगों के दरमियान, हम उसको जो है वो ज्यादा गौर करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और एथनोग्राफी हम क्या करते हैं कि जो कल्चरल बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला था, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या था, डेल्टा एथनोग्राफी। जी मैम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला एमसीक्यू के क्वालिटेटिव डाटा जनरली कैन इंक्लूड। क्वालिटेटिव डाटा में क्या क्या चीजें होती हैं। अब नंबर जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा होता है जो कि हम, आप कह लें कि मेजरमेंट क्वालिटी किससे जो है ना वो हम उसको जो है वो हाई क्वालिटी क्वालिटी के थ्रू जो है ना हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं किसी तरीके के साथ। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो हमारे पास नंबर बेस्ड होता है। ठीक है, काउंटेबल होता है और मेजरेबल होता है। ठीक है, जब भी क्वांटिटेटिव डाटा की बात हो तो हमने क्या कहना है कि नंबर बेस्ड होता है, काउंटेबल होता है और मेजरेबल होता है। अब देखिए, नंबर बेस्ड सबसे पहला ऑप्शन तो नंबर बेस्ड था। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम काउंट कर सकते हैं कि इतने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चन हमने नहीं अटेम्प्ट किए। ठीक है, ये क्या है, काउंटेड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है सर्वेज वगैरह। ठीक है, तो ये भी काउंटेबल है, मेजरेबल है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटेटिव डाटा जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर बेस्ड होता है, काउंटेबल होता है और मेजरेबल होता है। जबकि क्वालिटेटिव डाटा जो होता है ना वो हमारे इंटरप्रिटेशंस होती हैं। ठीक है, जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा जो होता है ना वो हमारे पास हमें दिखाता है कि किस तरह से बिहेवियर जो है वो हुआ है। ठीक है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑडियो, वीडियो और पिक्चर्स है ना, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा में नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ये हमारे पास क्वालिटी में जा सकता है कि पिक्चर जो है वो डिपेंड कर रही है कि क्या जो है वो बिहेवियर एग्जिबिट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल्स में आ सकता है वीडियो। वीडियो की क्वालिटी कैसी है, हम कहते हैं ना कि क्वालिटी कैसी है वीडियो की, ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, पिक्चर की क्वालिटी कैसी है, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा में जो है वो लाई करता है। तो सेकंड वाले आंसर हमारे पास था चार्ली। नेक्स्ट है जी मिस्टर स्मिथ, मिसेस स्मिथ जो थी वो एक डेली ऑब्जर्वेशन जो थी स्टूडेंट की लिख रही थी। ठीक है, विदाउट इंटरप्रिटेशन, उन्होंने इंटरप्रिटेशन नहीं की, दैट द स्टूडेंट इज नॉट कंप्लीटिंग द क्लास वर्क एंड इज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न। वो कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा डिटेल से जो है वो इंटरप्रेट नहीं किया यानी एक्सप्लेन वगैरह नहीं किया उन्होंने, ना ही कोई एक्सप्रेशन किया, सिर्फ उन्होंने क्या किया, बताया। उन्होंने जो है ना ऑब्जर्व किया और उसके बाद जो है वो मैंने उसको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव डज शी अपीयर टू बी यूज। वो कहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज करना चाह रही हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लोरेशन तो दोनों निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो विदाउट इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आ गया है वर्ड विदाउट इंटरप्रिटेशन, यानी उसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी वजाहत पेश नहीं की, तो एक्सप्लेनेशन भी निकल गया, एक्सप्लोरेशन भी निकल गया। अब प्रिडिक्शन और डिस्क्रिप्शन, अब प्रिडिक्शन होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हो, पॉसिबिलिटी को बताते हो। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी बल्कि वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो आपको दे रही है, तो वो डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं बस डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है, ना एक्सप्लेन करूं ना ही उसको एक्सप्लोर करूं, बल्कि मैं क्या करूं कि उसको सिर्फ क्या कर दूं, डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो बीटा ऑप्शन जो था इसका करेक्ट आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू के रिसर्च डिजाइन, हमने जितने भी रिसर्च डिजाइन पढ़े थे, ठीक है, तो उनके अंदर कहते हैं इन विच द एरिया इंक्वायरी इज द मैनर बाय विच पीपल मेक सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। अब कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि लोग जो है ना वो अपनी सोशल इंटरेक्शन, उनको थोड़ी सेंस आती है। ठीक है, तो किसके अंदर आती है, अब देखिए यहाँ पे ना इंटरेक्शन था। ठीक है, इंटरेक्शन जो था ना वो हमारे लिए एक हिंट था। सिंबॉलिक थ्योरी जो है ना वो बेसिकली ये ज्यूम करती है कि जो लोग है ना वो रिस्पोंड करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट को जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जिसमें सोशल इंटरेक्शन होती है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी ना छोड़ी थी,
ठीक है। तो ये इसको डालने का पर्पज यही था कि आपको एक दफा इसका स्टेटमेंट जो है वो गो थ्रू कर लें, क्योंकि एथनोग्राफी भी हमने पढ़ी है, फिनोमिनोलॉजी भी पढ़ी है, ग्राउंडेड थ्योरी भी पढ़ी है, लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो तक हमारी नजर से नहीं गुजरा। ठीक है। तो इस तरह का मैम रिसर्च इसमें मैनर्स भी तो आ जाता है, क्या हुआ? मैनर्स और सोशल सोशल ये चीज मैंने तो इथेनोग्राफी लिखी है, एथनोग्राफी एथनोग्राफी, और ये, इसमें ये डाला है। जी जी जी, मुझे पता चल गया आप क्या क्या नहीं। एथनोग्राफी जो है ना, यही चीज कंफ्यूज करती है, क्योंकि वो एथनोग्राफी जो है ना वो यूजुअली कल्चर से रिलेटेड होती है ज्यादातर। हम उसमें जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी की, चूंकि वो ब्रांच है, ठीक है, तो उसमें कल्चरल फिनोमिना को ज्यादा डिस्कस करते हैं। ठीक है। जिसमें पूरा कल्चर है वो इन्वॉल्व होता है। तो पीपल में जिसमें सिर्फ सोशल इंटरेक्शंस हो रही हैं, लोग जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। ठीक है। आपको पता है कल्चर के अंदर जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है हर चीज के बारे में, यानी उनके जो बिहेवियर हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके बिलीव्स हैं। ठीक है। कहते हैं ना कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। उनके बिहेवियर, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज। ठीक है। और उसके बाद सिंबल्स। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने एक सिंबल्स की बात की थी। तो कल्चर जो है ना, कल्चर बेसिकली आपको बस यही याद रखना है, कल्चर जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर सारा कुछ आ जाता है। ठीक है। तो कल्चर जो है वो हमारे पास सिंबॉलिक कम्युनिकेशन में हम कहते हैं आ सकता है। ठीक है। लेकिन वो ज्यादा की बात है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कल्चर के अंदर एथनोग्राफी हमने इस तरह से नहीं लगाया क्योंकि उसके अंदर कल्चर की बात हम करते हैं, और कल्चर जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे उसने सिर्फ हमसे पूछा है कि हमारा एरिया ऑफ इंक्वायरी ये है कि किस तरह से लोग आपस में इंटरेक्ट करें, बस मैनर बाय विच पीपल मेक सेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। किस तरह लोग जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस टर्म को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आप हमें बस ये टर्म बता दें। ठीक है। तो उसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। तो अगर यहाँ पे कल्चर वगैरह लिखा होता तो आपने डायरेक्ट एथनोग्राफी ही लगाना था, लेकिन अब कल्चर बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर सिर्फ एक पार्ट पूछा हुआ कल्चर का कि इंटरेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है। तो इंटरेक्शन की वजह से हमने यहाँ पे अल्फा नहीं बल्कि चार्ली लगाना था, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ आ गई ना आपको? जी मैम, नादिया। ओके, नादिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो मेथड नहीं है क्वांटिटेटिव रिसर्च का? तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है। तो नादिया ने क्या ग्राउंडेड है लगाया? मैम, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड थ्योरी, बिल्कुल ठीक है। अल्फा जो क्वालिटेटिव का है, क्वांटिटेटिव का नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन हम जी मैम। था। नेक्स्ट है जी द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉलिड फाउंडेशन। वो कहते हैं कि एक रिलायबल नॉलेज की जो है वो डेवलपमेंट इज बिल्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये कौन सी रिसर्च है जो है ना वो नॉलेज बेसिकली कहाँ से आता है? ठीक है। तो आपने जो है ना वो बताना था कि नॉलेज जो है वो हमें, नॉलेज की एवोल्यूशन जो है वो, या आप कह सकते हैं कि नॉलेज की जो फाउंडेशन है वो क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ी थी ना बेसिक रिसर्च, क्या पढ़ा था बेसिक रिसर्च में? हम ये कहते हैं कि बेसिक इस तरह की रिसर्च होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज होता है ना हम वो गेन कर लेते हैं। ठीक है। बेसिक रिसर्च की अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो हम कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक किस तरह की साइंटिफिक, जिसमें हम साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द नॉलेज। ठीक है। अबाउट द स्पेसिफिक फिनोमेना, सिंपल डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं उसकी। ठीक है। तो बेसिक क्या कहते हैं इसको ना, इसका दूसरा नाम होता है प्योर रिसर्च। ठीक है। प्योर रिसर्च भी सही। कहते हैं इसको, हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेसिक रिसर्च को हम प्योर साइंस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च होती है जिसमें हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमने सिर्फ अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन करना है, नॉलेज को गेन करना है, और हमने क्या करना है, फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो ये जो है ना ठीक। मेन पर्पस जो होता है ना वो इसके अंदर होता है, इस रिसर्च के अंदर, बेसिक रिसर्च के अंदर। ठीक है। और जो एक्शन रिसर्च होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हम ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं ज्यादा। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमें ना कोई मसला आ गया है तो हमने क्या करना है, उसको सोल्व करना है। तो जो मसला है ना उसको हमने सोल्व करने के लिए जब कोई एक्शन लेना है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक्शन रिसर्च जो है ना वो यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब ये जो एक्शन रिसर्च की टर्म है ना, ये सबसे पहले कर्ट था, उसने 1944 में दी थी एक्शन रिसर्च की टर्म, कर्ट लैमिन ने। ठीक है।
इवेल्युएशन रिसर्च के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो किसी चीज को इवेल्युएट करेंगे हम इसके अंदर। ओरिएंटेशनल रिसर्च जो है उसके भी नाम से जाहिर हो रहा है कि ओरिएंटेशन, जिस तरह हमने ओरिएंटेशन लेक्चर लिया था एक बिल्कुल स्टार्ट पे, ठीक है, तो ये जी बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट वाली जो है ना वो आप कह लें रिसर्च होती है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि सिर्फ पर्पस ये होता है कि हम ना एकेडमिक एक्टिविटीज वगैरह जो ना उनको थोड़ा सा कंपेयर करके देखें, ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन रिसर्च होती है हमारी। अब हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बेसिक रिसर्च, जो सबसे पहले हम रिसर्च पढ़ी थी जिसमें हमारा पर्पस क्या होता है, नॉलेज को जो है वो देखना होता है, गेन करना होता है, ठीक है, और इसके डिफरेंट नाम भी जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च कहते हैं, प्योर साइंस कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा पर्पस क्या होता है, नॉलेज को गेन करना होता है ताकि हम फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकें। तो बेसिक रिसर्च जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन था ना ये आपका हमने लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करें जनरल से या जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करें स्पेसिफिक से तो हमसे क्या करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपने वो अपने जहन में रखना था इसका टिक। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ इमेजेस, यानी आपने जनरल से स्पेसिफिक निकाला है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, जनरल से हमने क्या किया, स्पेसिफिक निकाला है। अभी हमने कुछ बोला, जी मैम, ठीक है मैम। ठीक है ना, डिडक्टिव प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, हम स्पेसिफिक चीज निकाल रहे हैं किससे, जनरल से, तो जनरल से हम स्पेसिफिक में जा रहे हैं तो वो हमारे पास डीजी हमने याद रखा था, ठीक है, डीजीएन के नाम से, तो डी के साथ जी है, वो हमारे पास क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा करते हैं फ्रॉम प्रीमिसेस में से, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो आता है कि अ कंडीशन और करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्या होता है दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज, जो कि डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं उसकी, उसको हम क्या कहते हैं, अब मतलब वो चेंज हो ही जा रहा है बार, उसकी फॉर्म्स जो है वो चेंज हो रही हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, नहीं कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं कह सकते, वेरिएबल कह सकते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्टिव में हमने डिस्क्रिप्टिव मैम। डिस्क्राइब, नहीं डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है चीज, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है डिस्क्राइब करना, आप किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहे हो। कॉज एंड इफेक्ट होता है जिसमें एक कॉज बताई हो एक इफेक्ट बताई हो एक लाइन के अंदर, ये वो भी नहीं है, ये हमारे पास वेरिएबल कहेंगे हम उसको, जो कि डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, जो कि चेंज हो रहा है बार बार, डिफरेंट वैल्यू का मतलब ये है ना, पहले मरतबा एक वैल्यू आई, वैल्यू फिर तीसरी मतलब तीसरी वैल्यू, ठीक है, तो हमने वेरिएबल की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि टर्म दैट कैन वेरी और चेंज, ठीक है, जो कि चेंज होती रहती है बार बार, तो ये भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, बार बार चेंज हो रहा है, तो इसको हम वेरिएबल कहेंगे। बीटा ऑप्शन जो था हमारे पास इसका करेक्ट था। अच्छा, रिसर्च इन विच द रिसर्चर यूज द क्वालिटेटिव पैराडाइम वन फेज एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर अनदर फेज इज नाउन एज, जी नादिया इसका क्या लगाया आपने, मिक्स्ड मैम, मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड रिसर्च, जिसमें हमने सिंपल मेथड्स पढ़े थे, मॉडल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन तो होगी, तो मेथड्स हमने रिसर्च मेथड्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था इसमें क्वालिटेटिव भी आ जाए और क्वांटिटेटिव भी आ जाए, दोनों आ गए हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, मिक्स्ड मेथड होगा। एक्शन रिसर्च हमने आगे बात कर ली है, ठीक है, एक्शन रिसर्च ये नहीं होगा जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम का करते हैं। बेसिक रिसर्च जिसमें हम सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव की बात होगी, ठीक है, नंबर्स की बात हो रही होगी ज्यादा, और मिक्स्ड मेथड जिसमें दोनों मेथड्स आ जाते हैं। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द लिटरेचर रिव्यू, वो कहते हैं इनमें से कौन सा वो डेटाबेस नहीं है, जितनी भी हम लिटरेचर रिव्यू में चीजें यूज करते हैं उसमें हम कौन सी वेबसाइट यूज नहीं करते, कौन सा डेटाबेस यूज नहीं करते। अब हमने कल जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर पढ़ी थी ना डेटाबेसेस, उसके अंदर हमने साइकिनफो भी पढ़ी थी, सोशियो फाइल भी है, ठीक है, और एरिक भी है, हमने एरिक और साइकिनफो पढ़ी है, सोशल फाइल जो था ना वो शायद उसके अंदर मिसिंग था, तो देखिए जब ये दो ऑप्शन हैं तो फिर मतलब इसका हम ऑल ऑफ दी अबव भी टिक लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी तरह ये हमारे पास ये लिटरेचर रिव्यू के लिए हम जब तकरीबन सारी ये डेटाबेसेस जो है ना वो यूज करते हैं, ठीक है। अब कल का लेक्चर अगर आपने उसको देखे साइकिनफो जो था वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, एरिक जो है ना वो एक्रोनिम है और उसकी एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर,
ठीक है। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस था, यूएस डिपार्टमेंट का, उसने जो थी ना ये बनाई थी, ठीक है, एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, एरिक से जो है वो ये चीज बनती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाती है जो साइक इन्फो। तो ये भी जो है ना, साइक इन्फो भी एक डाटाबेस है, ठीक है। ये ज्यादातर जो लिटरेचर के एब्स्ट्रैक्ट्स उनके लिए हम यूज करते हैं। और ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थी, ये उन्होंने जो थी वो बनाई थी, ठीक है, साइक इन्फो जो है। तो ये भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कह लें, ये ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो लाइब्रेरीज जो है वो पड़ी हुई हैं। हम इनको जो है वो अपने लिटरेचर के लिए जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ के साथ जाना है, उनके ऊपर अपना लॉगिन वगैरह करना है, और अपना जो है वो आपको उसके अंदर से एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो है, डिफरेंट रिसर्च के आर्टिकल्स वगैरह जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। सोशियो सेम इस तरह की है, वो भी आप इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। जो नॉमिनल। लोएस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट कह लें या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट कह लें, तो वो क्या आएगी हमारे पास? नॉमिनल। नॉमिनल। हमने पता कि नॉमिनल जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने तो वैसे जो है ना वो लोएस्ट फॉर्म का ज्यादा जिक्र किया था, लोएस्ट फॉर्म का, हाईएस्ट फॉर्म का, ठीक है। तो नॉमिनल डाटा जो होता है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जिसमें हम स्केल ऑफ मेजरमेंट में जो सबसे सिंपल फॉर्म है, जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, वो हमारी है नॉमिनल डाटा जो है वो आ जाता है। नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल आता है, ऑर्डिनल इंटरवल, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो रेशियो फॉर्म जो है वो आती है, ठीक है। ये 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जो हमने पढ़े थे ना, ये उसके अंदर से जो है वो एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवंस 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब ये वही था एमसीक्यू, बस इसके अंदर मैंने इस तरह से डाला ताकि आपको पता चल जाएगा जो 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट थे वो दिए किसने थे, स्टीवंस ने जो थे वो दिए थे 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो उसका हमारा ऑर्डर क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ठीक है। बेटा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की, ठीक है। तो ये एक एडिशन था ताकि आप अपने उसमें जो है ना इसको ऐड कर लें। इसमें ये था कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और इलास्टिक डिजाइन। क्वालिटेटिव डिजाइन में हमारा जो है ना, हमें सिंपल लोगों के रवैयों को देखना होता है, ठीक है, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनके बिहेवियर होते हैं, उनको हमने देखना होता है, ठीक है। तो इतना जो है वो मसला नहीं होता, अगर जो जैसा बिहेव कर रहे हैं, जो जिस तरह से जो है वो हमें बता रहे हैं, हम उसको जो है वो लिख लेते हैं बस कि ठीक है, ये इस तरह बता रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एक आपने इसको जो है वो ऐड कर लेना अपने अंदर, ये एक फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है, ठीक है, और क्या है, ये एक इलास्टिक डिजाइन है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि द रिसर्चर बिकम द इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है वो यूजली इंस्ट्रूमेंट बनता है, यानी रिसर्चर जो होता है वो खुद आगे होके जो है वो डाटा वगैरह कलेक्ट करता है, या इंटरव्यूज वगैरह करता है, फोकस ग्रुप बनाता है, केस स्टडीज करता है, ठीक है। तो रिसर्चर जो है वो बिकम द इंस्ट्रूमेंट, रिसर्चर जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, यानी अगर जरूरत पड़े तो हम उसको भी जो है वो एज अ टूल के तौर पर यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टडी टूल के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑनगोइंग एनालिसिस टू फॉर्मुलेट सब्सिक्वेंट स्ट्रेटजीज, और हम इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कॉन्टिन्यूसली ताकि हम कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह जो है वो बना सके। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था डेप्थ, यानी ये सारी जो है ना वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन जो था इसमें हमारे पास करेक्ट था, क्योंकि ये दो जो वो यूजली आ जाती हैं, तो जब दो ना, तो फिर आप उसका ऑल ऑफ द अबव पे लगाना कंसिडर ज्यादा किया करें, ठीक है। प्रेफर प्रेफर यही किया करें कि उसको ऑल ऑफ द अबव हम लगा दें, ठीक है जी। अब हमारे फर्स्ट पास वाला आते हैं, गलत है हाँ जी, मैम, फर्स्ट वाला गलत है, मैंने तो फर्स्ट वाले पे लगाया है। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक डिजाइन जी मैम। ये भी है ना, लेकिन इसके साथ आपने ये वाला भी लगाना था, अच्छा। इसलिए, ठीक है। जी। रिसर्च में जो है ना वो हम फ्लेक्सिबल इलास्टिक डिजाइन भी होता है, रिसर्चर जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी बनता है, और उनमें एनालिसिस वगैरह भी होता है ताकि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो बना सके। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आना था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, करेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन।
और नीचे भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव है, दो मतलब से रिपीट हो गया। जी मैम। ओके चलो कोई बात नहीं। तो फ्लेक्सिक डिजाइन है इसका, ठीक है। रिसर्चर बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑनगोइंग एनालिसिस टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज यूज ऑफ। क्लियर कर दें कि फ्यूचर बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ मुझे। बैग होगी तो बैग जाओगे। ये जो नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व, कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में जो है वो क्या इन्वॉल्व है, तो वो हमारे पास होता है कि ये एक इमर्जेंट डिजाइन है, ठीक है। क्वालिटेटिव डिजाइन या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या कोहार्ट डिजाइन के अंदर जो है वो शामिल नहीं होता। ये ना एक क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एक इमर्जेंट थ्योरी थी कि हम ना इंडक्टिव मेथड जो है वो यूज करते हैं और उसकी वजह से जो है वो नॉलेज वगैरह को अनफोल्ड जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो इंडक्टिव प्रोसेस यूज करते हैं और उसकी वजह से नॉलेज को हम अनफोल्ड करते हैं। तो ये एक टेंटेटिव थ्योरी थी, ठीक है बेसिकली। तो उसको हम जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, कहते हैं कि ये जो है वो एक हमारे पास इमरजेंट डिजाइन है। क्या न्यू इमरजेंट, पता है इस चीज को भी कहते हैं कि जो न्यू आ रहा हो, कोई चीज इस तरह की जो नहीं आ रही हो, ठीक है। और इसके अंदर यूजली हम आपको बताएं इंटरव्यूज वगैरह, फोकस ग्रुप वगैरह या ऑब्जर्वेशन वगैरह जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इसके एमसीक्यूज थे आज के। अब आपने ये भी याद रखना है कि अगर किसी को इमर्जेंट डिजाइन क्लियर नहीं ना हुआ तो वो सिंपल वर्ड्स में ये याद रख सकता है कि इमर्जेंट डिजाइन हम कह सकते हैं कि न्यू आइडियाज वगैरह, न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह या न्यू फाइंडिंग्स वगैरह, ठीक है। आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जब कर रहे होते हैं ना क्वालिटेटिव रिसर्च, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अडेप्ट कर सको जो भी आपको नया आइडिया मिला है, जो भी नया कॉन्सेप्ट मिला है, ठीक है। आप लोगों की स्टडी कर रहे हो ना, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, आप लोगों के बिहेवियर्स वगैरह देख रहे हो, लोगों की स्टडी कर रहे हो। तो हो सकता है आपको डिफरेंट तरह के लोग मिले हैं, उनके डिफरेंट तरह के आइडियाज हों, ठीक है। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना ये डिजाइन इस तरह का डिजाइन है जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि आप दूसरों के आइडियाज के अकॉर्डिंग, दूसरों के ख्यालात के अकॉर्डिंग, दूसरों के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आइडियाज को थोड़ा सा अडेप्ट कर सको, ठीक है। तो इमरजेंट चीज वही होती है, यानी न्यू इवॉल्विंग चीज। तो आप याद रखना कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है वो एक इमरजेंट डिजाइन भी है। तो बस ये इसका जो था वो आज हमारे एमसीक्यू थे, ठीक है। एमसीक्यू जो थे, राइट डाउन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो थे वो आपने लिखे थे, ठीक है। दोनों को हमने जो है वो पढ़े हुए हैं। अब नादिया जरा मुझे बता दे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में फेनोमेनोलॉजी था, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, क्वालिटेटिव बता रही, गुड गुड। और वो एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव, जी जी, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव, जी जी, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। ठीक है। और क्वांटिटेटिव कौन कौन से होते हैं। क्वालिटेटिव में मैम सबसे पहले था डिस्क्रिप्टिव हम्म। मेथड, और दूसरा कोरिलेशन, गुड और तीसरा काफी एक्सपेरिमेंटल, और चौथा एक्सपेरिमेंटल। गुड, हो गया, वेरी गुड। तो ये हमारे पास जो था ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से, ठीक है। इनके आपने थोड़ा सा जो था वो मतलब डिटेल साथ आपने जो है वो मेंशन करनी है इनके साथ, ठीक है। हर एक की जो है एग्जांपल देनी है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने जो है ना वो हर मेथड के, हर डिजाइन के पढ़ने हैं अभी हमने, ठीक है। अच्छा जी, 5 फेजेस जो थी वो आपने बतानी थी। पोलिट ने बेसिकली दी थी फेजेस ऑफ रिसर्च। अगर हमने उसके अंदर पोलिट का नाम मेंशन नहीं है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। पोलिट ने फेजेस ऑफ रिसर्च जो थी वो दी थी 5। तो वो फेजेस जो थी वो अब हाँ जी, मेथड्स जो है ना वो यही है, टाइप्स इसके अकॉर्डिंग ही है। मतलब उन्होंने जब नहीं ना पूछा तो आपने वही मेंशन करना है। मैम वो कंसेप्चुअल वाला ना, कंसेप्चुअल हाँ फेज जी, है। आप बताएं बताएं कंसेप्ट फेज। जी जी। नंबर वन कंसेप्चुअल फेज, नंबर टू ये है, नंबर डिजाइनिंग, वन पे कंसेप्चुअल थी, नंबर टू पे अपना डायग्नोसिस एंड प्लानिंग फेज, नहीं नहीं, नंबर थ्री डिजाइन पे थी डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फेज। डिजाइनिंग, सॉरी डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फेज, नंबर थ्री पे थी वो इम्पेरिकल फेज, नंबर फोर पे इम्पेरिकल फेज, उसके बाद थी नंबर फोर पे वो एनालिटिक फेज, और नंबर फाइव पे जो थी वो लास्ट में फेज के बाद थी मैम हाइपोथेसिस वाली, डिसेमिनेशन फेज जिसको हमने कहा था। फार्मूले नहीं,
हाँ जी, डेसिग्नेशन फेज, सही 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 मैम, ये पढ़ते हुए भूल गया, वैसे लिखा है। गुड। कंसेप्चुअल फेज है, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज है, एम्पिरिकल फेज है, एनालिटिकल फेज है और डिसएमिनेशन फेज है। ठीक है, ये हमारे पास फेजेस हैं और आपने लिखने और मैम वो जो कंसेप्चुअल फेज के जो थे 5 स्टेप्स, उसके जी स्टेप्स में से पहला पहला था फार्मुलेटिंग, फार्मुलेटिंग एंड डेलिमिटिंग, और दूसरा उसका था